हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ये नाम ही अपने आप में ऐसा है जिसे लेकर भारत की राजनीति 180 डिग्री घूम गई। एक वक्त में आरोप सरकार के ऊपर लगे, सेबी के ऊपर लगे, माधुरी बुच के ऊपर लगे। अगर थोड़ा आप भूल गए हो तो आपको फिर याद दिला देती हूं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हवाला देकर ही कांग्रेस ने सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच पर जो आरोप लगाए थे, उस मामले में लोकपाल ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। और लोकपाल ने कहा है कि बुच के खिलाफ जांच का आदेश देने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। तो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई शिकायतों की जो जांच करती है संस्था लोकपाल, उन्होंने इस पर क्लीन चिट माधुरी बुच को दे दी है। अब मैं आपको इसके आगे डिटेल के पॉइंट्स बताऊंगी, लेकिन इसके बाद सवाल यह उठता है कि जिस तरह से खारिज किया गया है उस आधार को ही जिसके तहत माधुरी बुच आरोपों का सामना कर रही थी, और कांग्रेस में कम से कम राहुल गांधी की बीते 1.5 से 2 साल की जो पॉलिटिक्स है, उसमें मुख्य रूप से जो आरोप सरकार पर लगाए गए, उन आरोपों में ये सभी मुद्दे बड़ी प्रमुखता से आ रहे थे। तो क्या कांग्रेस के पास अब वो आधार ही खो गया जिसके साथ वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे? तो आज इसको डिकोड करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। बीजेपी से आलोक वत्स जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत जी भी आ गए हैं, इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शरद कोहली जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और मेरे सहयोगी पंकज मिश्रा भी इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने इस वक्त उठाना चाहती हूं, और ये इसी आदेश पर ही आधारित है जो फिर एक बार आपको बता रही हूं। ये कहा है लोकपाल ने कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शिकायतों में लगाए गए आरोप अनुमान और मान्यताओं पर आधारित है। इसके अलावा इस मामले में कोई भी वेरीफाइड मटेरियल नहीं मिला है, और इसीलिए माधुरी बुच के खिलाफ की गई सभी शिकायतों को खारिज किया जाता है। तो सबसे पहले अब देखिए, अपने आप में अदालत से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर झटका, और अब लोकपाल द्वारा सेबी चीफ माधुरी बुच को क्लीन चिट देना, क्या यह कांग्रेस पार्टी के लिए सेटबैक है? क्या कांग्रेस सिर्फ सियासी फायदे के लिए देश में अडानी और अंबानी जैसे मुद्दों को हाईलाइट कर रही थी? यह भी एक सवाल बनता है। कांग्रेस को अपने देश के लोग, अदालत और जांच एजेंसी से ज्यादा भरोसा क्या विदेशी हिंडनबर्ग पर है? क्या सेबी चीफ को क्लीन चिट मिलने से सरकार को भी क्लीन चिट मिल जाती है? और क्या अब राहुल गांधी इस मुद्दे को हमेशा के लिए दफन कर देंगे? तो इन्हीं पर बात करने के लिए सभी मेहमान हमारे साथ हैं, और सबसे पहले मैं शरद कोहली जी आपके साथ ही शुरू करूंगी। ये खबर सर सबसे पहले जब आपके सामने आई और आपको मालूम चला कि एक क्लीन चिट मिल गई है, आधार नहीं है, अनुमान निराधार, ये सब लोकपाल की तरफ से कहा गया है, सर आपका पहला थॉट, पहला रिएक्शन क्या था इस खबर पर? नमस्कार मीनाक्षी और वन इंडिया डिजिटल के सभी फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। देखिए, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई पहली बात तो इन फाइंडिंग से, क्योंकि सेबी के चेयरमैन की एक ऐसी पोस्ट होती है जहां पर बहुत स्ट्रिक्ट मापदंड होते हैं। आपको डिस्क्लोजर्स पूरे करने होते हैं, आपके कहां का किस किस कंपनी में इंटरेस्ट है, कहां से आपकी आय आ रही है, ये सारे सेबी की जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है उससे मैं वाकिफ हूं। तो मुझे मालूम था कि अगर ऐसा कुछ होता कि उनके आईसीआईसीआई बैंक में, मॉरिशस में या हिंडनबर्ग से कनेक्ट करके देखा गया, तो वो कभी भी सेबी की इस पोस्ट पर बन नहीं सकती थी, पहली बात। दूसरी बात, हिंडनबर्ग की जहां तक बात है, इनमें 2 शब्द का इस्तेमाल किया गया जो लोकपाल की रूलिंग आई है उसमें, assumptions एंड presumptions, कि आपने केवल मान्यता, हम इसको कोर्ट में जब केस जाता है हम बोलते हैं कंजेक्चर्स एंड सरमाइसेस, कि आप कुछ अज्यूम करके चल रहे हैं, ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ऐसा है तो ऐसा है। जब तक आप उसको किसी एविडेंस से, किसी सबूत से सब्सटैंशिएट नहीं कर पाते हैं, आप किसी एजम्पशन के आधार पर किसी के ऊपर, ऐसे तो कोई भी किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा दे। तो मेरा मानना है कि सेबी ऐसी संस्था है जो कि भारतीय स्टॉक मार्केट्स को, मीनाक्षी, बड़े सुदृढ़ ढंग से चला रही है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय स्टॉक मार्केट्स इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड स्टॉक मार्केट्स हैं, जितना यहाँ विदेशियों का $800 बिलियन से भी ज्यादा पैसा लगा हुआ है। आप समझते हैं कि क्या विदेशी संस्थागत निवेशक, जिनको हम एफआईआई और एफपीआई कहते हैं, वो सेबी के पूरी तरह से, सेबी के विश्वास पर वो लोग पैसा लगाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो क्या वो लोग सेबी पर इतना विश्वास नहीं करेंगे इतना बड़ा अमाउंट लगाने से पहले? दूसरी बात। तीसरी बात इसमें यह है कि हिंडनबर्ग का जो कनेक्शन है, तो हिंडनबर्ग तो अपनी दुकान बंद करके जा चुके हैं। जब यूएस में इलेक्शन हुए और रिपब्लिकन जब पावर में आए, वो डेमोक्रेट से सपोर्टेड थे, हम सब जानते हैं, डेमोक्रेट्स उनको सपोर्ट करते थे। जैसे ही डेमोक्रेट्स सत्ता से हटे, रिपब्लिकन्स आए, उन्होंने अपनी दुकान बंद करके और वो चले गए कि भैया अब हमारी खैर नहीं है। अब हिंडनबर्ग का लक्ष्य सिर्फ, मीनाक्षी, शॉर्ट सेलिंग के जरिए पैसा कमाना था, दूसरों को बदनाम करके उनके शेयर्स गिरा के। शॉर्ट सेलिंग जो लोग नहीं जानते हैं बता देता हूं, पहले आप शेयर को बेच देते हैं, उसके बाद मुनाफा कमाया
7 लोगों की टीम अमेरिका में कहीं बैठती थी और वो उसी समय स्पष्ट हो गया था कि इनका लक्ष्य क्या है। खामखा एक किसी के खिलाफ नैरेटिव चला के आप मार्केट को गिराइए, मार्केट गिरा के उसमें से पैसा कमाइए, जी। उसका पैसा कमा के आप किस किस को आगे पास ऑन कर रहे हैं। ये तो हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो गई। अच्छा, दूसरा, तृणमूल कांग्रेस की कोई नेता है, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो उनको देखिए, एक इंग्लिश में कहावत होती है मीनाक्षी, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट स्टोन्स थ्रो स्टोन्स एट अदर। अब हिंडनबर्ग की बात आई और वो माननीय जो सांसद है उनकी बात आई। अगर आप, वो लोग पहले खुद, मुझे लगता है उनको अपना साफ चरित्र दिखाना पड़ेगा। आप जब किसी पे इल्जाम लगाते हैं तो आपका स्वयं शुद्ध होना, आपका स्वयं निरारोप होना, आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं होना चाहिए, मैं ये मानता हूं, तब आप दूसरे पर उंगली उठाएंगे। अगर आप किसी पर ऐसे उंगली उठाते हैं तो आपके तथ्यों में फिर दम नहीं रह जाता है। और चलिए, दम रह भी जाता है तो लोकपाल की कसौटी पे उसको परखा गया, उसको देखा गया कि इसमें कोई तथ्य नहीं। आपने कहा कि माधुरीपुरी बुच के हस्बैंड जो धवल बुच हैं, उन्होंने उन्होंने मॉरिशस की किसी कंपनी में इंटरेस्ट था, आईसीआईसीआई बैंक में, तो उन्होंने ये कहा कि हमने तो, जब सेबी की हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी तो हमने ये सब तथ्य रखे थे सामने, हमने कुछ छुपाया नहीं, पूरी पारदर्शिता मेंटेन करी। तो जब उन्होंने पारदर्शिता मेंटेन करी है, देखिए सेबी के रूल्स, आखिरी बात बोल रहा हूं मीनाक्षी, इससे पहले कि आप दूसरे पैनलिस्ट के पास जाएं, कि सेबी के रूल्स कहते हैं जब आप सेबी की पोजीशन पे आते हैं, आपके पास अगर किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है, आपको उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। ऐसी किसी इन्वेस्टिगेशन में कोई कंपनी है, उसमें आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंटरेस्ट है, आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और ये सब डिस्क्लोजर्स रिकॉर्ड पे थे। तो जब डिस्क्लोजर रिकॉर्ड पे थे तो इसमें नई चीज क्या निकाली? जब शिकायतकर्ता ने या तो कोई नई चीज निकाली हो, वो तो खुद ही कह रही है कि मैंने दिया हुआ है। मुझे लगता है एक सीनियर पोस्ट पे बने हुए, उस पे लांछन लगा के अब उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। मुझे लगता है अगर ये लांछन ना लगा होता तो शायद वो आज किसी और पद पे होती, पर क्योंकि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन था तो दाग तो लग जाता है। जब आप किसी पे इल्जाम लगाएंगे दाग लग जाएगा, उस दाग को जब छूटेगा छूटेगा, इतने दिन बीच में बीत जाते हैं कि दूसरे की छवि आपके दिमाग में बस जाती है। मीनाक्षी, आप ये मानते हैं? मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, किसी की छवि को ऐसे लांछन लगाना